प्लांटर फेशियाइटिस कैसे पता करें दोस्तों कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से ही फुट में पेन हो रहा है। कौन से वो टेस्ट हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस है, उसकी कंप्लीट जानकारी और उसे कैसे घर बैठे बैठे ठीक करें, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, हील पेन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। हील पेन हो सकता है कि आपके कमर में थोड़ी सी डिस्क बल्ज हो गया है, उसकी वजह से जो रेडिएटिंग पेन है वो आपके हील में आ सकता है। हील के अंदर कुछ और इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, कॉर्न हो सकता है, उसकी वजह से हील पेन आ सकता है। हील पेन आ सकता है कि जो आपका आर्क है, फुट का आर्क, उसके अंदर कुछ स्ट्रेस आ गया है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आ गया, उसकी वजह से फुट पेन हो सकता है। हील पेन हो सकता है प्लांटर फेशियाइटिस की भी वजह से। सो बहुत ज़रूरी है कि पहले पता करें कि आखिर हील पेन किस वजह से आ रहा है। अगर हील पेन आपका प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से आ रहा है तो उसके दो बहुत ही क्लासिकल साइन रहते हैं और टेस्ट रहते हैं जिसको करने से आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से ही हील पेन आ रहा है। और एक बार आपने अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया, उसके बाद उसका इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि आखिर आपका पेन किस वजह से आ रहा है और आपको 100% रिजल्ट मिलता है अगर आप डेडिकेटेडली ये एक्सरसाइजेज घर पे करेंगे प्लांटर फेशियाइटिस को ठीक करने के लिए। तो आखिर पहले समझते हैं कि आखिर प्लांटर फेशियाइटिस क्या है और इसे क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों, प्लांटर फेशिया हमारे फुट के अंदर एक फेशिया होता है जो आपके जो हील बोन है, कैल्केनियम से स्पैन करता हुआ आपके टोस तक आता है। ये आपके आर्क को सपोर्ट करता है और ये रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग सब के अंदर ये आर्क को सपोर्ट करता है। प्लांटर फेशियाइटिस में क्या होता है दोस्तों, ये जो प्लांटर फेशिया है, जहाँ ये आपके हील या कैल्केनियम बोन पे जाके जुड़ रहा है, वहाँ पे उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो इसका पहला साइन होता है कि इसमें पेन होता है बिल्कुल आपके हील जहाँ चालू होती है उसकी इनर साइड में। इसका पहला टेस्ट आता है पता करने के लिए कि आप इस तरह से जब आप अपने टोस को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो प्लांटर फेशिया टाइट हो जाता है, जब अपने टोस को नीचे की तरफ लेंगे तो प्लांटर फेशिया लूज हो जाता है। सो आपको अपने प्लांटर फेशिया टाइट करना, जब टाइट करेंगे तो आपको यहाँ पे दर्द महसूस हो। कई बार हो सकता है कि आपको दर्द महसूस ना हो, तो आप प्लांटर फेशिया को ट्रेस करते हुए जहाँ पे वो हील पे जुड़ रहा है वहाँ पे दबाएंगे तो दर्द महसूस। अगर ये दर्द महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये दर्द प्लांटर फेशियाइटिस का ही है। पहला टेस्ट। सेकंड टेस्ट और सेकंड जो सिम्टम्स में बहुत कॉमन होता है दोस्तों, वो होता है कि जब आप पहले सुबह सुबह उठते ही अपना पाँव रखते हैं तो बिल्कुल पाँव रखा नहीं जाता, बहुत तेज़ दर्द होता है हील के अंदर, बिल्कुल यहाँ पे। मॉर्निंग पेन ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो प्लांटर फेशिया है, पूरी रात फुट आपका आराम से रहा, रिलैक्स रहा, तो इसके अंदर इसको रेस्टिंग फेज़ में चला गया। रेस्टिंग फेज़ में जाने के बाद जैसे ही आपने पहला कदम रखा, पहला कदम रखते ही आपके टोज़ ऊपर की तरफ आए, क्योंकि कदम में इस तरह से ज़ोर पड़ता है और आपका प्लांटर फेशिया खींचता है और आपने साथ साथ अपने हील को ज़मीन पे भी रख दिया, तो इधर ज़ोर भी पड़ रहा है। सो अगर आपको मॉर्निंग पेन है तो आपको प्लांटर फेशियाइटिस ही है। इस पर्टिकुलर एरिया में मॉर्निंग पेन ये दूसरा सिम्टम है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको कहीं प्लांटर फेशियाइटिस है या किसी और वजह से आपको हील पेन आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको प्लांटर फेशियाइटिस है तो आप इस पर्टिकुलर तरह के टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका डायग्नोसिस सही है या गलत। एक बार आपको मालूम पड़ गया कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस है, इसको ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ एक्सरसाइजेज रेगुलर करनी है। जब आप एक्सरसाइजेज करना चालू करते हैं तो पेन आपका एक बार बढ़ जाएगा, हो सकता है वो 1-2 वीक तक बढ़ा हुआ रहे, पर फिर धीरे धीरे वापस वो डाउन होने लगेगा और आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने, या कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों में टाइम लगता है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। एक्सरसाइजेज बहुत ही ईजी, हमने वीडियो के एंड में बता रखी है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करने से आपका प्लांटर फेशियाइटिस बिल्कुल ठीक हो सकता है। एक्सरसाइजेज के अलावा आप सिलिकॉन के हील पैड्स यूज़ कर सकते हैं। आप सुबह उठने के बाद कॉन्ट्रास्ट बात कर सकते हैं, मतलब 1 बाल्टी गर्म पानी की, 1 बाल्टी ठंडे पानी की, आप कॉन्ट्रास्ट ठंडे में गर्म में, ठंडे में 5 मिनट, गर्म में 5 मिनट करके सिकाई कर सकते हैं हील की, और रेगुलर एक्सरसाइजेस करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद भी कुछ लोगों में ठीक नहीं हो रहा है तो आखिर इसका क्या इलाज है। तो दोस्तों, प्लांटर फेशियाइटिस के अंदर कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। पहला इंजेक्शन होता है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड का इंजेक्शन आपके जहाँ पर मैक्सिमम टेंडरनेस पॉइंट होता है वहाँ लगता है और वो इन्फ्लेमेशन कम करता है और धीरे धीरे आपको ठीक कर देता है। दूसरा इंजेक्शन होता है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये पीआरपी दोस्तों आप ही के ब्लड से बनता है। सो आपके ब्लड को हम अलग निकालते हैं, उसको पीआरपी वायल में डालते हैं, स्पेशल वायल में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ब्लड में से जो प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर और प्लाज्मा है वो अलग निकल जाता है। इसके अंदर रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो डैमेज प्लांटर फेशिया है उसमें जब हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं
तो वो उसको रीजनरेट करता है। एक बार पेन बढ़ जाएगा पीआरपी लगाने के बाद, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा, पर धीरे धीरे वो आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, आपकी कोई भी सवाल है, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं और उन कमेंट को पढ़ के हम आपको जवाब देंगे और आपकी समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए वो बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको रखेंगे हेल्दी, आपको रेगुलरली मिलते रहें। Only the names have been changed. Here. Only the names have been changed. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed.